भारत भूमि वीरों की धरती है। यहाँ समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम से इतिहास रच दिया। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उनका जन्म 1149 ईस्वी में अजयमेरु अजमेर में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान के बेटे थे। पृथ्वीराज बचपन से ही बहुत होशियार और साहसी थे। उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। कहते हैं कि वे अकेले ही शेर को मार गिराते थे। राज दरबार के ज्ञानी पंडितों ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। धनुष बाण चलाना, तलवारबाजी और युद्ध कला में उन्हें महारत हासिल थी। कम उम्र में ही वे एक कुशल योद्धा और रणनीति बनाने वाले बन गए थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद जवानी में ही पृथ्वीराज चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठे। राजा बनते ही पृथ्वीराज ने अपने राज्य को बड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने आसपास के कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उनकी बहादुरी और चतुराई से उनका साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। पृथ्वीराज एक न्यायप्रिय और प्रजा से प्यार करने वाले राजा थे। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके दरबार में कई विद्वान, कवि और कलाकार रहते थे। पृथ्वीराज खुद भी एक अच्छे कवि थे और उन्होंने कई रचनाएं लिखी। उनके शासनकाल को कला और संस्कृति के विकास का सुनहरा समय माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ही भारत पर मुस्लिम आक्रमणों का खतरा मंडराने लगा था। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार हमला किया। पृथ्वीराज ने गोरी को कई बार हराया। तराइन के पहले युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह हराया था। यह युद्ध पृथ्वीराज की बहादुरी और रणनीति का एक बड़ा उदाहरण था। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए गोरी की विशाल सेना को धूल चटा दी थी। तराइन के युद्ध में जीत के बाद भी पृथ्वीराज ने गोरी को जिंदा छोड़ दिया। यह उनकी दयालुता और क्षमाशीलता दिखाता है। उन्होंने एक हारे हुए और बिना हथियार वाले दुश्मन को भी मारना सही नहीं समझा। यह घटना इतिहास में पृथ्वीराज के व्यक्तित्व को और भी ऊंचा उठाती है। साम्राज्य का विस्तार, भारत भूमि पर परचम। पृथ्वीराज ने अपने राज्य को उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों तक फैलाया। उन्होंने दिल्ली, अजमेर, कन्नौज और भिवानी जैसे महत्वपूर्ण नगरों पर अपना कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल में चौहान साम्राज्य अपनी ताकत और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया था। उनके शासनकाल में व्यापार को भी बहुत बढ़ावा मिला। प्रेम और त्याग, संयोगिता के साथ जीवन। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया। संयोगिता बहुत सुंदर और गुणवान थी। दोनों के प्यार की कहानी बहुत मशहूर है। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी होने के बावजूद संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना पति चुना। पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर चले गए और उनसे शादी कर ली। अंतिम युद्ध, बलिदान की गाथा। तराइन के पहले युद्ध में मिली हार का बदला लेने की गोरी की चाहत और बाया आचा गई। उसने एक विशाल सेना के साथ फिर से भारत पर हमला किया। 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच दूसरा बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना हार गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। कहते हैं कि बंदी बनाए जाने के बाद भी पृथ्वीराज ने अपनी बहादुरी नहीं छोड़ी। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाकर गोरी को मार गिराया। पृथ्वीराज रासो इतिहास के पन्नों में अमर गाथा। पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता की कहानी चंदबरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो में मिलती है। यह किताब वीर रस से भरी हुई है और पृथ्वीराज की बहादुरी और पराक्रम का वर्णन करती है। यह किताब हमें उस समय के समाज, राजनीति और संस्कृति के बारे में भी बताती है। प्रेरणा का स्रोत, वीरता की अनूठी मिसाल। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें बहादुरी, त्याग और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वे अपने अदम्य साहस और स्वाभिमान के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी गलत के सामने नहीं झुकना चाहिए और हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और बलिदान से देश का नाम ऊंचा किया।